नमस्ते प्रिय बहनों और भाइयों। क्या आप एक पत्नी हैं जो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं? क्या आप अपने पति, अपने बच्चों या अपने घर के वातावरण को लेकर संघर्ष कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर में शांति की कमी है, कि प्रेम और समझ का अभाव है? कैथरीन कुलमन, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत परिवारों को परमेश्वर के सामर्थ्य से बदलते देखा, अक्सर कहती थी, एक प्रार्थना करने वाली पत्नी अपने घर की आध्यात्मिक रक्षक होती है। वह अपने घुटनों पर बैठकर स्वर्ग को अपने घर में आमंत्रित करती है। आज हम उस शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो आपके परिवार को बदल सकती है, उसे परमेश्वर की आशीषों से भर सकती है। आज के इस संदेश में हम सीखेंगे कि कैसे एक पत्नी की प्रार्थना उसके घर में आशीष और चमत्कार ला सकती है, कैसे वह अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन को प्रभावित कर सकती है। बहुत सी पत्नियां केवल शिकायत करती हैं, अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन केवल कुछ ही परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकती हैं और प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करती हैं। अगले 15 मिनटों में हम उस प्रार्थना की चाबी को खोजेंगे जो आपके घर के हर बंद द्वार को खोल सकती है, हर समस्या का समाधान ला सकती है और आपके परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल सकती है। यदि आप आज अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार की चिंता, संघर्ष या निराशा में हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपकी प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है। पत्नी की भूमिका और प्रार्थना, घर की नींव। कैथरीन कुलमन कहती थी कि एक पत्नी का हृदय ही उसके घर का वातावरण तय करता है। वह कहती थी कि जब एक पत्नी प्रार्थना करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए स्वर्ग के सामर्थ्य को अपने घर में आमंत्रित करती है। प्रार्थना का अर्थ है वह आध्यात्मिक अधिकार, वह शक्ति जो एक पत्नी को मसीह में मिली है, जिसके द्वारा वह अपने घर को शैतान के हर हमले से बचा सकती है और परमेश्वर की उपस्थिति को स्थापित कर सकती है। सोचिए, नीतिवचन 14:1 कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। यदि एक पत्नी अपने घर को बना सकती है, उसे मजबूत कर सकती है, तो वह प्रार्थना का उपयोग क्यों नहीं करती? प्रार्थना ही वह सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो परमेश्वर ने एक पत्नी को दिया है, ताकि वह अपने घर को आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर सके। क्या आप आज अपने घर को प्रार्थना के द्वारा बनाने के लिए तैयार हैं? उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने के लिए तैयार हैं? एक भली पत्नी की प्रार्थना ही वह मार्ग है जो आपके परिवार को आशीष की ओर ले जाता है, उसे परमेश्वर के प्रेम और शांति से भर देता है। यह केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपके घर को स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बना सकती है। प्रार्थना और चमत्कार, असंभव को संभव बनाना। कैथरीन कुलमन की सभाओं में बहुत सी पत्नियां केवल अपने पतियों और बच्चों के लिए प्रार्थना करने से अद्भुत चमत्कार देखती थीं। वह कहती थी कि जब एक पत्नी अपने घुटनों पर होती है, जब वह विश्वास के साथ परमेश्वर से विनती करती है, तो वह शैतान की हर युक्ति को हरा सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है और परमेश्वर के हस्तक्षेप को अपने घर में आमंत्रित कर सकती है। मुझे एक घटना याद आती है। एक पत्नी जो अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसका पति शराब पीता था, घर में झगड़ा करता था और बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। उसने बहुत शिकायत की थी, अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। वह निराश हो चुकी थी। फिर उसे कैथरीन कुलमन के संदेशों के बारे में पता चला और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। कैथरीन ने उससे कहा, शिकायत करना बंद करो और अपने पति के लिए प्यार और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर के वचन को उसके जीवन पर बोलो। उस पत्नी ने कैथरीन के शब्दों पर विश्वास किया और हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना की। उसके जीवन पर परमेश्वर की आशीषों को बोला। धीरे धीरे उसके पति का हृदय बदलना शुरू हुआ। उसने शराब छोड़ दी, घर में शांति और प्रेम वापस आया और वह एक अच्छा पिता और पति बन गया। एक भली पत्नी की प्रार्थना ही वह हथियार है जो हर पारिवारिक कलह को नष्ट कर सकता है।
हर बुरी आदत को तोड़ सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। प्रार्थना का उपयोग कैसे करें? निरंतरता और विश्वास। प्रार्थना का उपयोग करने के लिए आपको निरंतर होना होगा। आपको विश्वास में दृढ़ रहना होगा। कैथरीन कुलमन कहती थी कि हमें अपने परिवार के लिए हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह कहती थी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा करना चाहिए, उसके वचन को अपने परिवार के जीवन पर बोलना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्या आप आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पति के आध्यात्मिक विकास के लिए या अपने घर में शांति के लिए किसी समस्या का सामना कर रही हैं? प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे कि आपके परिवार के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, उसके वचन में क्या प्रतिज्ञाएं हैं और वह आपके घर में कैसे काम करेगा। जब आप एक भली पत्नी की प्रार्थना का उपयोग करती हैं, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर से विनती करती हैं, तो आप विजयी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। आपकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति हैं जो आपके घर को बदल सकती हैं। प्रार्थना। मेरी प्रिय बहनों, आज एक भली पत्नी की प्रार्थना आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से आपके परिवार को बदलना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है और आपको अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है। बस विश्वास के साथ प्रार्थना करें, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और देखें कि कैसे आपके घर का हर कोना आशीष से भर जाता है, कैसे आपका परिवार परमेश्वर की महिमा का गवाह बनता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम एक पत्नी की प्रार्थना के अद्भुत सामर्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस समय हर पत्नी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य और अपने प्रेम से भर दें। जो कोई भी इस समय अपने परिवार के लिए चिंतित है, उन्हें अपनी शांति दें, उन्हें अपना विश्वास दें। हम विश्वास करते हैं कि एक पत्नी की प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है, परिवारों को बदल सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। हमें सिखाएं कि कैसे अपने घर के लिए निरंतर प्रार्थना करें, आपके वचन पर विश्वास करें और एक आशीषपूर्ण, परमेश्वर केंद्रित परिवार बनाएं। हम आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के महान और सामर्थी नाम में, आमीन। याद रखें, आपकी प्रार्थना आपके घर की सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक गुप्त हथियार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इस संदेश को साझा करें और दूसरी पत्नियों को भी प्रार्थना की शक्ति से परिचित कराएं, ताकि वे भी अपने घरों में परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।